নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं हरिं। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 19। शक्नुमन कृष्ण पदारविन्दयो सकृष्णमना कृष्ण पदारविन्दयो निर्वेशितं तद्रुग्णरागिजेरिह निर्वेदितं तत्पुनरागियेरिह नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चेन्न निष्कृता स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। अनुवाद। यदि जिन पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली और उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे समस्त पाप कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने हेतु रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वाप सर्व पापेभ्यो मोचिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ पर इस सिद्धांत का वर्णन हुआ है, संकृत मना कृष्ण पदारविन्दयो। यदि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करके कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का निश्चय करता है, तो वह तुरंत ही समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी वासुदेव परायण तथा नारायण परायण शब्दों का कई बार प्रयोग करने के पश्चात अंत में कृष्णा पदारविन्दयो कहते हैं। इस प्रकार वे इंगित करते हैं कि नारायण तथा वासुदेव दोनों ही के उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं। यद्यपि श्री नारायण तथा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, किंतु एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य उनके सारे विस्तारों यथा नारायण वासुदेव तथा गोविंद को पूर्णतः समर्पित हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता 7.7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परंतरा नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कर कोई सत्य नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम तथा रूप है, किंतु भगवान श्री कृष्ण परम रूप है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नए भक्तों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे एकमात्र उन्हीं की शरण में आए, माम एकम। चूंकि नए भक्त यह नहीं समझ सकते हैं कि नारायण वासुदेव तथा गोविंद रूप क्या है,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष कहते हैं माम एकम। यहाँ पर इसका समर्थन कृष्ण पदारविंदयोः शब्द से भी होता है। नारायण स्वयं नहीं बोलते, किंतु भगवान श्री कृष्ण या भगवान वासुदेव बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का इसका उदाहरण है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता के निर्देश का पालन करने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, और इस प्रकार से शरण ग्रहण करना ही भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि है। परीक्षित महाराज ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि मनुष्य को नारकीय जीवन की विविध दशाओं में गिरने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। इस श्लोक में श्रीला सुखदेव गोस्वामी यह उत्तर देते हैं कि जिस आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली वह निश्चित रूप से नरक नहीं जा सकता। वहां जाने की बात तो दूर, वह अपने स्वप्न में भी न तो यमराज को न ही उनके दूतों को देखता है जो मनुष्य को ले जाने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई नरक में गिरने से अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सकृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है यदि कोई निष्ठा पूर्वक एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसे बचा लिया जाता है, भले ही पाप कर्म करने के लिए संयोग बस वह नीचे गिरा हो। इसलिए भगवत गीता 9.30 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेतो दुराचारो भजते माम अन्यन भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह समुचित विधि से अवस्थित हो गया है। यदि मनुष्य क्षण भर के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलता तो वह सुरक्षित है, चाहे वह पाप कर्म करने से संयोगवश नीचे क्यों न गिर गया हो। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय 2.40 में भगवान श्री भगवान यह भी कहते हैं नेहा विक्रम नास्तु अस्ति प्रत्याव्यो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते मतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। गीता में अन्य 6.40 में श्री भगवान कहते हैं न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है वह कभी बुराई से परास्त नहीं होता। सर्वोच्च कल्याण शुभ कार्य तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। नारकीय जीवन में गिरने से अपने को बचाने का यही एकमात्र मार्ग है। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है कैवलम नारकते त्रिदश पूरा का पुष्पायते दुर्दान तेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात द्रष्टान्यते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र दिशस्य कीटायते यत् कारुण कटाक्ष वैभवताम ते गौरमेव स्तुम। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके पाप कर्मों की उपमा उस सर्प से दी गई है जिसके 20 दांत निकाल दिए गए हैं। प्रोत्खात द्रष्टायते, ऐसे सर्प से आगे कोई डरता नहीं है। वस्तुतः मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बलबूते पर पाप कर्म नहीं करने चाहिए, किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों के कारण कोई पाप कर्म कर बैठता है तो ऐसे पाप कर्मों का कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ता से लग जाना चाहिए और गुरु के निर्देश में उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार वह सभी परिस्थितियों में आकुत भय अर्थात भय से रहित होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 20। तो हर परिस्थिति में भय से मुक्त रहने के लिए श्री कृष्ण के शरण लेनी चाहिए।
अत्र चोदा अहनन्ति ममितिहासं पुराणतम् अत्र च पुरातनम् भूतानां विष्णु यमयो संवादस्तं निबोध मे। दूतानां विष्णु यमयोः संवादमस्तं निबोध मे। इस संबंध में विद्वज्जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। तात्पर्य: कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास काल क्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक हैं। पुराण उन घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस ग्रह में अपितु ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में घटित हुई है। हरे कृष्णा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, ये घटना पहले हुआ कि ये बाद में हुआ है। पुराणों का जब ये हम लोग भागवत से भी श्रवण करते हैं या किसी पुराण से, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, पुराण अर्थात ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास काल क्रमानुसार ना होते हुए तथ्यात्मक। तो जो लिखा वो फैक्ट है, भले ही वो एक मतलब क्या पीरियोडिकली नहीं दिया हुआ है, भले आगे पीछे हो सकता है, कोई घटना पहले हो सकता है, कोई बाद में हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण का लीला में आता है बहुत सारी लीला, तो ये नहीं पता चलता कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, लेकिन वो आगे पीछे है या जो भी है, लेकिन क्या है वो तथ्यात्मक है, मतलब वो जो भी है वही फैक्ट है, उस पे हम लोग संदेह नहीं कर सकते किसी भी लीला में। हाँ माता जी आगे। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात करते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में वे ब्रह्म यामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधम बिना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पात एव कल्पयते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचराज जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की उपेक्षा करती है, वह समाज में केवल अनावश्यक भ्रम फैलाती है। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का यदि पुराणों का भी संदर्भ लेना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन से संबंधित प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पुराणों में जो भी घटनाएं, जो भी संदर्भ, जो भी ये कथानक या तथ्य आते हैं, वो सब जो है प्रामाणिक है, वो कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। तो अभी यहाँ से श्लोक संख्या 21 से अजामिल का कथा सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कान्यकुब्जे द्विज कश्चिद दासी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कन्याकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उसे निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने समस्त ब्राह्मणोचित गुण खो दिए। तात्पर्य: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष यह है कि इससे मनुष्य के समस्त ब्राह्मणोचित गुण जाते रहते हैं। भारत में अब भी दासों की एक श्रेणी है जो शूद्र कहलाती है, जिनकी दासी पत्नियां शूद्राणियां कहलाती हैं।
कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यधिक कामुक होते हैं, ऐसे दासियों तथा झाड़ू देने वाली स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि समाज के उच्चतर वर्गों में से वे स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार इसका कठोरता से निषेध है। अजामिल नाम के एक सुयोग ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने समस्त ब्राह्मणोचित गुण गंवा दिए, किंतु अंतोगत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। इसलिए पिछले श्लोक में श्री शीला सुखदेव गोस्वामी ने एक ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है जिसने केवल एक बार श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया हो, मना कृष्ण पदार विंदयो हो, या जिसने भक्ति योगी की विधि अभी अभी शुरू की है। भक्ति योग की शुरुआत समरणम कीर्तनम विष्णु से अर्थात भगवान श्री विष्णु के नाम के श्रवण तथा कीर्तन से होती है, जैसे कि महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में है। किंतु भक्ति योग की शुरुआत है अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। कला तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम के कीर्तन की विधि सदैव अति प्रभावशाली होती है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसकी व्यवहार ऐसा नहीं है कि ये विधि पहले 3 युगों में नहीं था, उस समय भी था, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से ये ज्यादा प्रभावशाली है कीर्तन। इस व्यवहारिक प्रभावशीलता की व्याख्या अब शीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की जाएगी, जिससे दूतों के हाथों से केवल इसलिए मुक्त कराया गया कि उसने श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया था। परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न यह था कि नरक में गिरने से या यमदूतों के हाथ में गिरने से कैसे बचा जा सकता है। इसके उत्तर में शीला सुखदेव गोस्वामी भक्ति योग की शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज को आश्वस्त करने के लिए प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत केवल भगवान नाम के उच्चारण करने से होती है। तो जैसे शिला प्रभुपाद ने हम लोग को ये जो एक तरह से वोट दे दिया, ये इस्कॉन रूपी जो वोट दिया है, तो जो भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का शरण ले करके जो भी इस वोट में आ गया, देखिए यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं, वायु देवी खुद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, कैसे एक बार नाम लेने से भी जो है अजामिल का उद्धार हो गया। तो ऐसे ही जो भी लोग इस भगवत भक्ति का जो लाइन में एक बार आ गया इस मार्ग में, उसका बेड़ा पार हो गई, आगे या पीछे देख से सबेग से कभी ना कभी जेऊ से वो निकल जाएगा। तो इसलिए आश्वस्त रहना चाहिए कि हम लोग जो है सही पथ में, एक इधर उधर भटकने की आप जरूरत नहीं है। यस माता जी। भक्ति योग के सारे बड़े बड़े अधिकारी श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति विधि की संस्तुति करते हैं, तन नाम ग्रहण आदि भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22। हरे कृष्णा माता जी म्यूट। बंदी अक्षय के तवे गर्हितां वृत्तिमास्थित कुटुम्बमाशुच्यामास देहिन वह पतित ब्राह्मण अजामिल
दूसरों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस प्रकार से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। तात्पर्य, यह श्लोक संकेत करता है कि वेश्या के साथ अवैध यौन से लिप्त रहने से ही मनुष्य कितना पतित हो जाता है। सती या उच्च कुलीन स्त्री के साथ अथवा अवैध यौन संभव नहीं होता। यह ऐसा केवल कुटिला शुद्ध स्त्रियों के साथ ही संभव है। समाज वेश्यावृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतने ही अधिक प्रोत्साहन वह ठगों, चोरों, लुटेरों, शराबियों तथा जुआ खेलने वालों को देता है। इसलिए हमें अपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह घृणित जीवन की शुरुआत है, जिसके पश्चात मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। निसंदेह इन पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यह पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत भावित व्यक्ति के लिए यह ग्रहित आदतें धीरे धीरे अरुचिकर बन जाती है। किंतु यदि समाज में अवैध यौन संबंध की बनाने की छूट दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब वह धूर्तों, चोरों, ठगों इत्यादि से भर जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं श्लोक संख्या 23। एवं निवस्तस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् एवं निवसतस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालत्यागात् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाः महान हे राजन, इस प्रकार अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापमय कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24। तस्य प्रवयश पुत्रा दश तेषां तु यो अव्ययम् तस्य प्रवयस पुत्रा दश तेषां तु यो अव्ययम् बालो नारायणो नाम्ना पित्रो च दैतवृषम् बालो नारायणो नाम्ना अनुवाद। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे बालक का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। तात्पर्य, प्रवयसा शब्द अजामिल के पापोचार का सूचक है, क्योंकि 88 वर्ष का होते हुए भी उसके एक नन्हा सा पुत्र था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो भी मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। उसे घर पर रहकर बच्चे पैदा नहीं करते रहना चाहिए। यौन जीवन की छूट 25 वर्षों तक अर्थात 25 से 47, 45 या अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु के बीच के लिए होती है। इसके बाद यौन जीवन की आदत त्याग देनी चाहिए और तथा वानप्रस्थ के रूप में घर त्याग कर उचित रीति से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। किंतु वेश्या की संगति के कारण अजामिल ने अपनी सारी ब्राह्मण संस्कृति खो दी थी और वह अपने तथाकथित गृहस्थ जीवन में भी अत्यंत पापी बन चुका था। हरे कृष्ण। माता जी 88 मतलब 88। हाँ, 88। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 25। शबद्ध हृदयस्तस्मिन् नागभाके कालभाषिणी
निरीक्षमाण तत लीला मुमुदे जगठवृषम् अनुवाद। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक आसक्त था। वह हमेशा उस बालक की देख रेख करता था तथा उसकी क्रीड़ाओं को आनंद लेता था। तात्पर्य। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि बालक नारायण इतना छोटा था, न तो वह ठीक से बोल पाता न चल पाता। चूंकि यह वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से अत्यधिक लिप्त था तथा वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंदित होता था, और चूंकि बालक का नाम नारायण था अथवा वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। यद्यपि वह आदि नारायण को नहीं बल्कि उस छोटे बालक को पुकारता था, किंतु नारायण नाम इतना प्रभावशाली है कि अपने बालक का नाम पुकारने पर भी वह शुद्ध बनता जा रहा था। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने घोषणा की है कि यदि मन से किसी प्रकार से भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेश्यते, तो वह मुक्ति के मार्ग पर होता है। हिंदू समाज में यह प्रथा है कि माता पिता अपने बच्चों का नाम कृष्णदास, गोविंद दास, नारायण दास तथा वृंदावन दास आदि रखते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण, गोविंद, श्री नारायण तथा वृंदावन के नामों का उच्चारण करते हैं और शुद्ध होने का अवसर प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिंटू चिंटू छोटू मोटू ये सब नहीं चलता था पहले। हम लोग के शास्त्रों में हर एक चीज साइंटिफिक है। श्लोक संख्या 26। भुञ्जान प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रित भोजयन् पाययन् मूढ न वेदागतमन्तकम्। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल ने यह समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका और मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु होते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति श्री नारायण को पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चे को यह कहकर पुकारता रहता था, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर दूध पी लो। इसलिए वह किसी न किसी रूप में श्री नारायण के नाम से अनुरक्त था। यह आज्ञा सुकृति कहलाती है। यदि वह पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अनजान में वह श्री नारायण का नाम लेता था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना प्रभावशाली होता है कि वह उसके पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि नाम की जय।